नमस्कार दोस्तों, क्या पतंजलि अकेली ऐसी कंपनी है जो ये कर रही है? आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के ऊपर भ्रामक विज्ञापन देने के लिए कड़ी कार्रवाई की है, उसी तरीके से हमें ये भी सोचना होगा कि क्या पतंजलि अकेली ही है इस दौड़ में? क्या पतंजलि अकेले ही इस तरीके के भ्रामक विज्ञापन फैलाती है? अभी हाल ही के अंदर आपने सुना होगा कि किस तरीके से नेस्ले की एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी बताया गया कि किस तरीके से शुगर की मात्रा बच्चों के लिए ज़्यादा कर देती है नेस्ले। और जो क्योंकि शुगर की मात्रा बढ़ने से बच्चों के अंदर उसके खाने की लत बढ़ जाती है, इसीलिए उनका प्रोडक्ट बिकता है। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी बच्चों की सेहत की चिंता करती है या नहीं, क्योंकि उन्हें सेहत से मतलब नहीं है, मतलब है तो अपने मुनाफे से। ऐसे ही जितनी भी व्यापारिक कंपनियां हैं सबको अपने मुनाफे से मतलब है, जबकि FSSAI और जितनी भी इनकी रेगुलेटिंग कंपनियां हैं, सरकारी रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं जो इन पर पूरी निगरानी रखती है कि कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रही, उसको भी दरकिनार कर दिया जाता है। आज हम आपको बता दें कि मंगलवार को कोर्ट ने उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने शीर्ष अदालत की सख्ती और उस संबंध में कड़ी टिप्पणियों के बाद ही पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट को बीच में आना पड़ा, कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने कोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई की है। अब तक आप कहां थे? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? हम आपको पूरा मामला बताते हैं। कोर्ट ने पूछा, 7-8 दिनों के अंदर आपने वो सब कर लिया जो आपको पहले करना चाहिए था। आप वर्षों तक निष्क्रियता की व्याख्या कैसे करते हैं? वहीं अधिकारियों के निरीक्षण के आदेश का उल्लंघन क्यों? वकील के रूप में न्यायालय की सहायता के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है? 6 साल तक सब कुछ अधर में क्यों लटका रहा? कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि SLA को रिपोर्ट की फटकार के बाद ही अपनी शक्तियों का एहसास हुआ है। SLA ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक हलफनामा दायर कर अपनी पहले की निष्क्रियता के लिए माफी मांगी थी और यह भी कहा था कि उसने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके संस्थापक को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि लंबा और छोटा यह है कि जब आप चलना चाहते हैं तो बिजली की तरह चलते हैं और जब आप नहीं चाहते तो आप नहीं करते। 3 दिनों में आपने वह सब कुछ कर लिया जो आपको करने की आवश्यकता थी, लेकिन तुम्हें यह सब पहले ही कर लेना चाहिए था। SLA की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता ने की गई कार्रवाई का विवरण बताया और अदालत को यह भी बताया कि प्राधिकरण ने केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को कुछ पतंजलि उत्पादों के निलंबन के बारे में सूचित किया है। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने टिप्पणी की, अब उन्हें संबंधित प्राधिकारी अपनी शिकायत का एहसास होता है। एक दिन में उन्हें अपनी शिकायत का एहसास होता है। न्यायालय ने SLA द्वारा दायर हलफनामों पर यह कहते हुए भी आलोचना की कि इससे पहले की गई कार्रवाइयों का विवरण शामिल नहीं है और सतर्क रहने के उसके दावों का समर्थन नहीं किया गया है। बेंच यह देखकर भी नाखुश थी कि हलफनामों में पहले के हलफनामों का एक पैराग्राफ यह बताने के लिए दोहराया गया था कि प्राधिकरण सतर्क था। न्यायालय ने कहा कि यह हलफनामों की आकस्मिक प्रकृति को दर्शाता है। विशेष रूप से SLA के अधिकारी पर न्यायालय ने पूछा कि वह 4 साल 3 महीने तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने उस सदन में अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए क्या किया? देखिए, आप कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि आप 4 साल 3 महीने तक इस पद पर रहे, तो आपने अब तक किया क्या? क्या आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति कुछ थी या नहीं थी? आपकी जांच करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने क्या किया? सतर्कता बरतने के दावों के संबंध में कोर्ट ने SLA अधिकारी डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश से पूछा कि क्या कोई स्थलीय निरीक्षण किया गया था? जस्टिस कोहली ने पूछा, क्या उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया? क्योंकि वह शपथ पत्र में ऐसा कह रहे हैं कि डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश ने निरीक्षण किया। आखिरकार अधिकारी से बातचीत के बाद अदालत ने कहा कि वह उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहती थी। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि अधिकारी के हलफनामे पर स्पष्ट बयान दिया है कि उन्होंने एक निरीक्षण किया और प्रथम दृष्टया एक पत्र में अपने निष्कर्षों की सूची दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकारी अपनी बातों में स्पष्टवादी हो सकता है और न्यायालय समझेगा कि वह सच्चा है।
अंततः न्यायालय ने पाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी ने देरी के बाद और न्यायालय के द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद कार्रवाई की। कोर्ट अधिकारी से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित थी, इसीलिए कोर्ट ने आदेश में कहा कि हलफनामे में ऐसा प्रतीत होता है कि 10 अप्रैल के कोर्ट के आदेश के बाद ही अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हुए। जैसा भी हो, वकील के अनुरोध के अनुसार 10 दिनों के भीतर अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी गई। 14 मई को सूचीबद्ध पीठ पतंजलि और इसके संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ चलाए गए कथित बदनामी अभियान के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विशेष रूप से न्यायालय ने आज आईएमए अध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए इंटरव्यू पर भी आपत्ति जताई, जिसमें मामले की पिछली सुनवाई के दौरान एसोसिएशन पर उंगली उठाने के लिए कथित तौर पर न्यायालय की आलोचना की गई थी। वहीं कोर्ट नाराज भी दिखी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि एक मूल फाइल दायर की जाएगी। कोई भ्रम नहीं था, मूल फाइल दाखिल की जानी थी। यह वह नहीं था जो आपको चाहिए था। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव की ओर से कहा कि मैं पतंजलि के माफीनामे वाला अखबार यहाँ पूरा पेज हटा दूंगा, मैं यह खुद करूंगा। कोर्ट ने इसे अपने आदेश में दर्ज किया। वह पतंजलि के वकील रोहतगी मानते हुए कि पारित आदेशों में कुछ गलत संचार हुआ है, उन्होंने अखबारों के प्रत्येक पृष्ठ पर सार्वजनिक माफी की मूल प्रति दाखिल करके 23 अप्रैल के आदेश का पालन करने का एक और अवसर मांगा है। रजिस्ट्री को इसे स्वीकार करने का निर्देश दिया है। जब दायर किया गया बाबा रामदेव के वकील के अनुरोध पर अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुनवाई की अगली तारीख के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से भी छूट दे दी। हम आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि यह छूट केवल अगली तारीख के लिए दी गई है, इससे आगे की कार्रवाई अगली तारीख में बता दी जाएगी। हम आपको बता दें कि इस तरीके के जितने भी भ्रामक विज्ञापन इस देश के अंदर चलते हैं, वो उसमें केवल पतंजलि अकेली नहीं है। देखना होगा कि भारत सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें के डिपार्टमेंट्स कब ऐसे विज्ञापनों पर अपनी कार्रवाई करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।